नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। 4 साल तक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को होगा 10% का आर्थिक नुकसान, सैलरी पर पड़ सकता है इतना असर। जी हां दोस्तों, किस तरीके से और किस कारण से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 10% का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। क्या 4 साल तक 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों को होगा 10% वेतन का नुकसान, उनकी सैलरी में लगेगी सेंध? इस सवाल ने केंद्रीय कर्मचारियों की परेशानी बढ़ा दी है। डीए और डीआर तो गत वर्ष की 50%, यानी कि पिछले साल ही 50% के पार हो गया था। नियम है कि इस स्थिति में डीए और डीआर का मूल वेतन और पेंशन में विलय कर दिया जाए। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी का कहना है कि सरकार ऐसा कोई विलय नहीं करेगी। नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक विशेष मीटिंग के दौरान बताया कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार ने पहले ही कर्मचारियों का 10% पैसा हर महीने बचा लिया है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि पिछले 2 साल से 10% के हिसाब से कर्मचारियों का वेतन हड़पा जा रहा है, पेंशन भी हड़पी जा रही है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने की उम्मीद भी 2 साल बाद ही कर सकते हैं। ऐसे में 4 साल तक कर्मचारियों को हर महीने 10% वेतन का नुकसान उठाना पड़ेगा। अब सरकार कह रही है कि डीए को मूल वेतन में मर्ज नहीं किया जाएगा। यह बात समझ नहीं आ रही है कि सरकार कर्मचारियों को उसका आर्थिक फायदा देने से क्यों कतरा रही है। पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग का फायदा मिलेगा या फिर नहीं, इस बाबत भी कर्मचारी और पेंशन भोगी संघ के संगठन चिंतित है। लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया है कि सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों को भी 8वें वेतन आयोग का फायदा दिया जाएगा। लेकिन कर्मचारियों को बड़ा लॉस यहाँ पर जो होने जा रहा है वो है महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में, क्योंकि कर्मचारियों को ये उम्मीद थी कि केंद्र सरकार 50% महंगाई भत्ता होने के बाद उसे बेसिक सैलरी और पेंशन में मर्ज कर देगी, जिससे कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन सरकार ने ये साफ कर दिया है कि फ़िलहाल ऐसा कोई भी प्रस्ताव सरकार के पास में नहीं है। तो कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 8वें वेतन आयोग लागू होने तक मौजूदा दरों के हिसाब से ही महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का भुगतान किया जाएगा। यानी कि जो मर्ज करने वाला सिस्टम था उसका फ़ायदा कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को फ़िलहाल नहीं मिलेगा। तो फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही।